नमस्कार दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं पपीते का खेत भाई। और ये देखो पपीते के पौधे पे दोस्तों फूल आ गए हैं भाई। फ्लावरिंग आ चुकी है। देखो दोस्तों, छोटे छोटे आपको फ्लावरिंग बड्स दिख रहे होंगे। दोस्तों बढ़िया चल रहा था हमारा खेत, लेकिन एक समस्या आ गई बहुत बड़ी। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं क्या समस्या आ गई पपीते के बाग में। दोस्तों ये देखो दोस्तों क्या हो गया भाई। पौधे के पत्ते दोस्तों मुड़ना स्टार्ट हो गए दोस्तों। लीफ कर्ल इसको बोलते हैं दोस्तों, वायरस को बोलते हैं भाई, लीफ कर्ल वायरस। और पपीते के पौधे के अंदर दोस्तों ये लीफ कर्ल वायरस आ गया है। और ये दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक वायरस होता है। इतना ख़तरनाक होता है कि इस वायरस का दोस्तों अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है भाई। इतना ख़तरनाक ये वायरस बताया जाता है दोस्तों। और दोस्तों वैसे भी जो भी वायरस होते हैं दोस्तों, वायरस का दुनिया में कोई इलाज नहीं होता दोस्तों। आप कोई भी वायरस ले लो, HIV वायरस, कोरोना वायरस, कोई भी वायरस ले लो दोस्तों, वायरस का इलाज नहीं होता दोस्तों। वायरस को बस आप उसका प्रिवेंशन कर सकते हो दोस्तों, उसका इलाज नहीं होता दोस्तों। अलग अलग पौधे की, अलग अलग इंसान की अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है, जिसके हिसाब से आप उसकी रोकथाम कर सकते हो, पर इलाज नहीं होता दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों हमें क्या करना पड़ रहा है भाई। इस पौधे को हमें दोस्तों जड़ से उखाड़ना पड़ रहा है। ये देखो आपके सामने है दोस्तों, बहुत बड़ी दुख की बात है। आपके सामने इस पौधे को हम जड़ से उखाड़ रहे हैं भाई। और ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है हमें कि अगर ये नहीं करेंगे तो दोस्तों पूरा खेत हमारा बर्बाद हो सकता है भाई। क्योंकि दोस्तों इस वायरस का इलाज नहीं होता, लीफ कर्ल वायरस का पपाया के अंदर। तो ये डर रहता है कि कहीं ये दूसरे पौधे में ना चला जाए दोस्तों। और दोस्तों इसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमने पहले भी बनाई है, लीफ कर्ल वायरस पपाया में कैसे फैलता है और क्या क्या उसके कारण है दोस्तों। एक वीडियो हमने और डिटेल वीडियो इसका बनाया है, ताकि किसान एक बार दोस्तों पपाया लगाने से पहले, पपीता लगाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपको किस हद तक नुकसान झेलना पड़ सकता है भाई पपाया के अंदर। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा पौधा दोस्तों हमें जड़ से उखाड़ना पड़ रहा है भाई। देखो आपके सामने है दोस्तों, फावड़े से इसको जड़ से उखाड़ रहे हैं भाई। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आ गया वायरस। वायरस का इलाज नहीं है दोस्तों, वायरस को बोलते हैं लीफ कर्ल वायरस। और डर ये कि दोस्तों जो भी मक्खी, तो दोस्तों एक वाइट फ्लाई होती है जिसकी वजह से वायरस फैलता है एक पौधे से दूसरे पौधे में दोस्तों। तो जो भी दोस्तों वाइट फ्लाई इस पौधे के ऊपर बैठेगी, इसका रस चूसेगी और वो दूसरे पौधे में जाएगी, तो दोस्तों दूसरे पौधे के अंदर भी वायरस आने का खतरा होता है। और इससे दोस्तों पूरे खेत में ये वायरस फैल जाता है। और यही दोस्तों ना हो, इसके लिए हम ये पौधा उखाड़ रहे हैं दोस्तों। और अभी दोस्तों हमने 11 पौधे उखाड़े हैं भाई। 11 पौधे उखाड़े हैं दोस्तों। 6 पौधे हमने कल उखाड़े थे दोस्तों। 5 पौधे हम आज हमने देखा है। 5 पौधों में वायरस स्टार्टिंग स्टेज में है और हमें 5 पौधे आज उखाड़ने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दुख की बात है भाई। और ये पौधा जो हमने उखाड़ा है दोस्तों, इसको खेत से बहुत दूर जाके दोस्तों मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ये फिर से वायरस खेत में आ जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों एक और पौधा, कितना अच्छा पौधा दोस्तों, कितना हरा भरा पौधा। आप देखो भाई, एक नंबर का पौधा है भाई। देखो तोड़ देना यार, कितना पौधा दोस्तों हरा भरा है। और दोस्तों इसको भी हमें उखाड़ना पड़ रहा है दोस्तों। पत्ते दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ा और पास से दोस्तों कि पत्ते इसको देखो दोस्तों मुड़े हुए हैं भाई। दोस्तों स्टार्टिंग में ये पत्ते से स्टार्ट होता है, पत्ते इसके मुड़े रहते हैं दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे पूरा पौधा मुड़ जाता है भाई। पौधे की जड़ भी मुड़ जाती है, पौधे का तना भी दोस्तों पूरी तरह से मुड़ जाता है दोस्तों। तो ये उसकी दोस्तों लास्ट स्टेज होती है। इस पौधे के ऊपर दोस्तों जो भी फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे दोस्तों, वो भी मुड़ जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि ये पौधे के दोस्तों वेक्टर पे अटैक करता है दोस्तों। वेक्टर ऐसा मान लो पौधे का एक तरह से कोर होता है दोस्तों, जैसे कंप्यूटर में CPU और लटरम पटरम जो भी होता है दोस्तों, कोर उसका कंप्यूटर का दोस्तों, उसी तरह से पौधे का वेक्टर पे अटैक करता है ये वायरस। और पौधे को एक तरह से दोस्तों ये बेकार कर देता है। ये देखो दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ मैं, जड़ से पौधा उखाड़ना पड़ रहा है हमें। और पूरे खेत में ऐसे दोस्तों वायरस फैला हुआ है हमारे। और ये देखो दोस्तों जड़ से उखाड़ दिया इसको भाई। और पत्ते देखो दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो पत्ते इसके मुड़े हुए हैं भाई, ये देखो। तो ये दोस्तों किसान की दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है। इसको कोई नहीं समझता दोस्तों कि किसान को नुकसान कितना उठाना पड़ता है दोस्तों। लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो किसान को दोस्तों बहुत कम फ़ायदा होता है। वो तो अपनी मजदूरी भी नहीं निकाल पाता दोस्तों किसान।
और ये देखो दोस्तों पौधे इसके पत्ते मुड़े हुए हैं भाई। और किसान दोस्तों बहुत ही लाचार एक तरह से है दोस्तों, क्योंकि कुछ नहीं बचता भाई खेती में। और ये है कि जो लोग बोल रहे हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, इससे ये बचना चाहिए वो बचना चाहिए, ट्रेडिशनल फार्मिंग से बाहर आ जाओ दोस्तों। ट्रेडिशनल फार्मिंग से बाहर आके भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और उसके बाद दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों किसान जो भी दोस्तों पपीते की खेती करना चाह रहे हैं दोस्तों, उनसे एक बार दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि वो इतना मान के चल लें कि उनको एक बार तो पूरा नुकसान भी दोस्तों उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों नुकसान उठाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वायरस आपके खेत में आ ही जाएगा। ये देखो दोस्तों पौधा पत्ते इसके मुड़े हुए दोस्तों ऊपर से। दोस्तों बहुत मेहनत हमने करी थी इस बार भी खेत के अंदर, और नुकसान दोस्तों फिर भी हो गया दोस्तों। अगर फ़ायदा होगा तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा और ये नुकसान की भरपाई आपकी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर नुकसान हो गया तो उसके लिए भी दोस्तों किसान को नुकसान के लिए भी दोस्तों तैयार रहना चाहिए। ये देखो दोस्तों एक और पौधा दोस्तों आपके सामने लाइव हम दिखा रहे हैं दोस्तों, एक और पौधा। इस पौधे को भी दोस्तों उखाड़ना पड़ेगा, और इस तरह से दोस्तों हमें खेत में जिस जिस पौधे के अंदर ये वायरस है उसको उखाड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों एक टाइम तक तो आप कुछ पौधे उखाड़ दोगे दोस्तों, 10 पौधे 15 पौधे, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक बार आपको लगेगा कि ऐसा अगर मैं करता गया तो दोस्तों आपका खेत खाली हो जाएगा। तो दोस्तों खेत खाली तो आप कर नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। तो वही यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। हमने 10-15 पौधे एक बार निकाल दिए दोस्तों, उसके बाद भी ये वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि ये वायरस एक बार खेत में आ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कितना अच्छा देखो दोस्तों तना देखो पौधे का, कितना बढ़िया पौधा। और दोस्तों ये पौधा हमें उखाड़ना पड़ रहा है भाई। तो इस तरह से दोस्तों ये देखो एक और पौधा दोस्तों आपको दिखा रहे हैं हम। इस पौधे के अंदर भी सेम पत्ते पौधे के मुड़े हुए हैं दोस्तों। ये वायरस आ गया है और ये पूरे खेत में दोस्तों इस पौधे से वायरस फैल रहा है दोस्तों। आपके सामने हम इस पौधे को देखो दोस्तों उखाड़ रहे हैं दोस्तों। तो यही है भाई, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूँगा जो लोग बोलते हैं कि किसान बहुत अमीर है और किसान को टैक्स लगना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वो सब लोग देखें कि किसान को दोस्तों कितनी ज़्यादा दिक्कत का दोस्तों सामना करना पड़ता है प्रैक्टिकली। जब वो कोई भी फसल करता है तो दिन रात की मेहनत, उसके बाद भी दोस्तों ये नहीं पता कि एक दिन के अंदर ही उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाए। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया पौधा, एक नंबर का पौधा दोस्तों, उखाड़ के फेंकना पड़ रहा है ये, क्योंकि नहीं करेंगे तो दोस्तों पूरे खेत के अंदर ये वायरस आएगा। एक और पौधा दोस्तों आपके कितना अच्छा, कितना हरा भरा पौधा, कितनी मेहनत से ये पौधा बनाया गया और उसके बाद ये पौधा उखाड़ना पड़ रहा है। आप देखो कितना अच्छा पौधा है ये। तो ये हमें पूरे खेत में करना पड़ रहा है भाई। अगर ये पूरे खेत में नहीं करेंगे तो पूरे खेत में वायरस फैलेगा। ये देखो कैसे इसके पत्ते ऊपर से मुड़े हुए हैं। तो पहले ये पत्ते मुड़ते हैं, उसके बाद से इसका तना मुड़ता है, फिर इसके जो फल भी आएंगे वो भी मुड़े हुए आएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सोर्स खेत के अंदर रहेगा आपके, और इसके ऊपर जो भी वाइट फ्लाई बैठेगी दूसरे पौधे के ऊपर जाएगी, उसके अंदर भी वो वायरस लेके जाएगी और पूरे खेत में वायरस फैलता ही रहेगा, कभी वायरस कम नहीं होगा। तो ये देखो भी आपके सामने ये पौधा, हमें इतना अच्छा पौधा, खेत में जो सबसे अच्छे पौधे थे उन पौधों के अंदर भी ये वायरस आया हुआ है, और उन पौधों के अंदर से भी ये वायरस दूसरे पौधों में फैल रहा है, इसलिए वो पौधे भी हमें निकालने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों पपीता लगाने से पहले आप एक बार मन ये बना लें कि आपको फ़ायदा तो होने के चांसेस हैं ही हैं, नुकसान भी हो सकता है, और आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। पूरी की पूरी फसल भी आपकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए पपीता जब भी आप लगाएं थोड़ा सा आप ये मन बना लें कि नुकसान के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी से लोन ले लें और लोन लेके आप खेती कर रहे हैं और उसके बाद नुकसान हो जाए तो फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते। देखो एक और पौधा, कितना अच्छा पौधा आप देख रहे होंगे इस टाइम पे, एक नंबर का पौधा, और इसको भी देखो उखाड़ना पड़ रहा है हमें। तो इस तरह से इस पौधे को उखाड़ के खेत से दूर कहीं फेंकना पड़ेगा। तो जिसके खेत में भी ये वायरस है या आ जाता है तो एक बार तो इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप इमीडा का स्प्रे कर सकते हैं। 3 स्प्रे 20 ml पर टैंक, इमीडा के 3 स्प्रे आप कर सकते हैं। उसके साथ कोई भी एक फंगिसाइड मिक्स कर लें और
फिर आप एक बार के लिए वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। एक मोवेंटो एनर्जी भी आता है बायर कंपनी का, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, आपके सामने हमने ये पौधे उखाड़े हैं। 6 पौधे कल उखाड़े थे दोस्तों, 5 पौधे ये देखो आपके सामने हमने ये आज उखाड़े हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि हमें खेत के अंदर ये करना पड़ रहा है। आपके सामने है देखो दोस्तों, पौधे हमने उखाड़ दिए हैं भाई। पानी नहीं लग गया ना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा एपिसोड था। हम आपको बताना चाह रहे थे कि पपीते के अंदर नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए किसान को, अगर पपीता आप लगा रहे हो तो।